नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। संपत्ति कर वसूलने नगर पालिका ने भारतीय स्टेट बैंक के बाहर चस्पा किया नोटिस। रायसेन में बीते 3 दिनों से स्ट्रीट लाइट गायब है और पूरे शहर की सड़कें एवं गलियां अंधेरे में डूबी हुई हैं। कारण यह है कि रायसेन नगर पालिका को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को 2 करोड़ रुपए चुकाना है। इस वजह से विद्युत मंडल ने विद्युत कट कर दी है। अब नगर पालिका के साथ साथ आम नागरिक भी परेशान है। इधर हमने बीते मंगलवार जन सुनवाई में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव से बात की थी, तो उन्होंने कहा था नगर पालिका पर विद्युत मंडल का 2 करोड़ रुपए बकाया है। नागरिकों द्वारा समय पर संपत्ति एवं जल कर जमा कर दिया जाए तो यह कर्ज आसानी से उतारा जा सकता है। इसके बाद नगर पालिका सख्त हुई और बकायादार के यहाँ नोटिस चिपकाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा ही एक नोटिस हमने सांची रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के बाहर भी देखा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। रायसेन में स्ट्रीट लाइट नहीं है। हमने कल मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव से बात की तो उन्होंने की 2 करोड़ रुपए हमको विद्युत मंडल का देना है, इसकी वजह से उन्होंने लाइट काट दी। आप मेरे चारों तरफ देखिए, कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिखाई नहीं देगी। इसके बाद खबर चलने के बाद नगर पालिका सख्त हुई और उन्होंने ये देखिए यहाँ नोटिस चिपका दिया है और यह नोटिस दिया है उन्होंने, यहाँ उन्होंने नोटिस चिपकाया है। और एक बात और बता दें आपको कि यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। 3 दिन से स्ट्रीट लाइट बंद है और अभी पता चला है कि रायसेन नगर पालिका द्वारा कुछ लोगों को नोटिस चस्पा किए गए हैं। क्या किस नज़र से देखते हैं आप? नगर पालिका का बिजली का बिल करीब 3 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। इस वजह से बिजली विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है और अब नगर पालिका लगातार ये प्रयास कर रही है कि बिजली का बिल जमा कर दें। इसलिए उनने संपत्ति कर, जो बड़े बकायेदार हैं संपत्ति कर के, जिनके 1 लाख से अधिक संपत्ति कर जिन पर बकाया, उन जितने भी बकायेदारों उनको नोटिस देना शुरू कर दिया है, जिससे राशि को एकत्रित कर जल्द से जल्द विद्युत कार्यालय में जमा कर दिया जाए, जिससे शहर में जो अंधेरा पसरा हुआ है पिछले 3 दिन से, और काफ़ी लोगों को इस वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी वजह से अब संपत्ति कर वसूली में नगर पालिका की नींद खुली है और अब लगता है कि संपत्ति कर वसूली जो एकत्रित होगी उसके बाद नगर पालिका के पास कोई कार्य योजना नहीं है। जब आपके पास कोई कार्य योजना नहीं होती तो विकास के किसी भी चीज़ पे जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती। रायसेन नगर की जो लाइट की व्यवस्था, उसको मैंने बारीकी से देखा है कि नगर पालिका के द्वारा जो खंबे लगाए गए थे उस पर तिरंगा लाइट लगाई गई थी। एक अच्छी बात है, शहर में सौंदर्यीकरण होना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य कब तक है? सौंदर्यीकरण की जो लाइटें थी वो 15 के 26 जनवरी से 10 दिन तक जलें, अच्छी बात है। उससे नगर पालिका पे वित्तीय भार तो पड़ गया क्योंकि आपकी लाइट जलती रही। दूसरी तरफ आ रही है, नगर पालिका की लाइट जो है वो दिन में भी जलती रहती है। तो जब सजग प्रशासक हो तो और जो सजग जनप्रतिनिधि हो तो उनको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि किसी चीज़ का उपयोग कितना करना है। जिस तरीके से हम घर में कहते हैं ऊर्जा बचाओ, लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो भार आ रहा है उसका पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि ऊर्जा बचाने का कोई संदेश नहीं है, उसकी ओर कोई काम नहीं है। बल्कि जनप्रतिनिधि भी देखा जाए तो जनप्रतिनिधि बाहर घूम रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वो आए धरातल पे और जनता की समस्याओं को देखें। जो एक टैक्स होता है जनता के पास, वो टैक्स लगाएं, वो वसूलें और उस टैक्स के माध्यम से अच्छी कार्य योजनाएं बनाएं तो नगर विकसित भी होगा और जनप्रतिनिधियों की तारीफ भी होगी। टैक्स वसूलने के लिए क्या करेगी नगर पालिका? और टैक्स एक करारोपण है। टैक्स लगाते समय ये देखना बहुत जरूरी होता है कि जनता पे अधिभार तो न पड़े, लेकिन उससे इतना टैक्स आए जिससे जो परिषद है उसकी वित्तीय व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि वित्तीय व्यवस्थाएं जो है नगर पालिका की, वो अनावश्यक कार्यों में खर्च कर दी जाती है, जिससे वित्तीय व्यवस्था डगमगा रही है। क्या नाम है आपका? हरीश मिश्रा, सदस्य रायसेन जिला विकास समिति। लाइट नहीं आ रही है, इसमें मुख्यतः भूमिका नगर पालिका की है। उसको समय समय पे लाइट का पैसा देते रहना चाहिए। अन्य विकास अच्छे कर रही नगर पालिका, लेकिन लाइट के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। और एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा मैं कि वो उनको जिस तरीके से पैसा वसूल करना, पैसा वसूल करें, लेकिन स्ट्रीट लाइटें चालू रहना बहुत ज़रूरी सुरक्षा की दृष्टि से। शाम होते ही कुछ शरारती तत्व गलियों में घूमते हैं, महिलाओं का, बहन बेटियों का आना जाना भी लगा रहता है, बाजार जाना आना। तो स्ट्रीट लाइट पे बिजली करके विशेष कहना चाहूँगा कि वो लाइट काटे नहीं और लाइट को सुचारू रूप से जारी रखे ताकि लोगों की सुरक्षा में एक सहयोग प्रदान हो। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा, नगर सुरक्षा समिति जिला अध्यक्ष।